हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग कर होंगे। आज के जो वीडियो है आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एवं बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्लास। ठीक है, तो सभी साथी से निवेदन है वह वीडियो को फुल वॉच करेंगे, स्किप नहीं करेंगे। वीडियो हमारा बहुत छोटा होने वाला है साथियों, ठीक है। तो बस वीडियो को फुल वॉच करेंगे। आप लोग देख रहे हैं हमारा आरपीएफ कांस्टेबल का जीके जीएस का पीवाईक्यू, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पार्ट आज का 24 है। जो हमारे प्रिय साथी अभी 1 से 23 पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो हमारा पूरा वीडियो संपूर्ण वीडियो चैनल पे उपलब्ध है, तो जाएगा आप लोग वीडियो को देख लेना, ठीक है। चलते हैं हम आज के प्रश्नों को देखेंगे, किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं और किस प्रकार से पूछे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि पीवाईक्यू को अगर आप लोग पीवाईक्यू को हल कर लेते हैं तो आप लोगों को एक तरीका पता चल जाएगा पहले से ही आप लोगों को किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। अगर आप ही लोग भी बताइए, आप लोगों को सब कुछ पहले ही पता चल जाएगा तो आप लोग को कैसा लगेगा। इसलिए बोल रहा हूँ पीवाईक्यू को जरूर आप लोग हल कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। अगर आप लोग को उत्तर पता रहेगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब बाकी जो हमारे फ्रेंड्स नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। जो घंटा है उसको दबा देना, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए, ठीक है साथियों। चलते हैं स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं अच्छे से, बताते हैं इस प्रश्न का आंसर। तो देख रहे हैं प्रश्न हमारा बोला है, पहला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय की अंतर्गत आता है, ठीक है। तो बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो गृह मंत्रालय है, अल्पसंख्यक मंत्रालय है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, कार्मिक मंत्रालय है। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो सकता है, आप लोग बताइए। तो बता दें साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आप लोग का गृह मंत्रालय हो जाएगा, ठीक है। गृह मंत्रालय आप लोग का इस प्रश्न का साथी राइट आंसर हो जाएगा। कितने मेरे प्रिय साथियों का आंसर सही था वो बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। तो बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग के लिए। तो चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखते हैं, बताते हैं आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो सही प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। किसी भी प्रश्न को हल्के मत लेना, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था बस 2 ही चीज़ पे फोकस करना है आप लोग को, ठीक है। हर एक वीडियो में बताता हूँ आप लोग को पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट। पीवाईक्यू से आप लोग को पहले सब कुछ पता चल जाएगा और प्रैक्टिस सेट से आप लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न बोला है, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किस संख्या का योग परमाणु का कहलाता है। तो नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग परमाणु का कहलाता है। तो क्या कहलाता है ये बताना, बहुत ही सिंपल प्रश्न आप लोग के लिए। तो द्रव्यमान संख्या कहलाता है, संयोजकता कहलाता है, परमाणु संख्या कहलाता है, समतुल्यता कहलाता है। तो बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है हमारा, जो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर बता दें सब साथियों, तो क्या होगा, द्रव्यमान द्रव्यमान संख्या। क्या होगा, द्रव्यमान संख्या, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला इस प्रश्न का जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न को देखते हैं, बताते हैं आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो आज का तीसरा प्रश्न साथियों, तीसरे प्रश्न को पढ़ते हैं अच्छे से, बताते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। और कोई भी मेरा जो प्रिय साथी, जो भी भाई बहनें वीडियो देख रहे हैं, वो कोई भी तुक्का मत मारना आप लोग, ठीक है। कोई भी वनडे एग्जाम देते हैं, स्पेशल मैं आरपी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी वनडे एग्जाम देते हैं आप लोग, किसी भी एग्जाम में तुक्का मत मारना जिसमें निगेटिव मार्किंग हो। बाकी आप लोग को पता है हर एक एग्जाम निगेटिव मार्किंग का होता ही है, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न को पढ़ते हैं, जल जनित बीमारी निम्न में से कौन सी है। तो बताएंगे जल जनित बीमारी निम्न में से कौन सी है। तो कालरा यानी हैजा जिसे बोलते हैं, टीबी है, खसरा है, मलेरिया है। तो बताएंगे जल जनित बीमारी निम्न में से कौन सी है। तो बता दें साथियों, इस जो हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा कालरा, ठीक है। कलरा जिसे बोलते हैं भोजपुरी में, और हैजा भी इसी का नाम है, ठीक है। तो क्लियर हो चुके होंगे आप लोग। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए वाला। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखते हैं आज के जो हमारा चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न को पढ़ते हैं, बताते हैं आंसर क्या हो सकता है। तो बोला है, बैफिन द्वीप निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है। जो बैफिन द्वीप है वो निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है साथियों, ये बताना आप लोग को। तो उत्तरी अमेरिका में है, एशिया में है, यूरोप में है, अफ्रीका में है। तो बता दें साथियों, इस जो हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा आपके लिए स्पेशल हो जाएगा क्या, उत्तरी, क्या होगा, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका साथियों इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ऑप्शन नंबर ए वाला इस प्रश्न का जो होगा हमारा बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को पढ़ते हैं, अब बताते हैं आंसर क्या हो सकता है आप लोग के लिए।
तो अगला प्रश्न हमारा कौन सा है आपके लिए आज का 5वां प्रश्न है। तो 5वें प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला हमारा 5वां प्रश्न, पीच शब्द का संबंध किस खेल से है। तो पीच शब्द का संबंध किस खेल से है साथी लोग बताएंगे। इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या हो सकता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, सभी प्रश्नों के लिए सभी प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल है। ठीक है, क्योंकि जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ ये प्रश्न कोई भी नहीं बताएगा आप लोग को। ठीक है, पहली बात, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है प्रश्नों को ढूंढने में साथ में। ठीक है, जो PYQ होते हैं। ठीक है, बाकी जो मैं वीडियो में बता देता हूँ प्रश्नों को ना, आप लोग को रटा भी जाता है, दिमाग में डायरेक्ट घुस जाता है। ठीक है, 5वां प्रश्न है, पीच शब्द का संबंध किस खेल से है। पीच शब्द का संबंध किस खेल से है। तो क्रिकेट से है, कुश्ती से, शतरंज से है, नौकायन से है। तो साथ में एक बात बता दें, आप लोग ध्यान रखना और नोट कर लेना, प्रश्न में ही उसका उत्तर छिपा होता है। पीच शब्द, पीच क्या होता है। कुश्ती में पीच होती है पीच, नहीं होता है ना। शतरंज में पीच होती है, नहीं होता है। नौकायन में पीच होती है, नहीं होता। बाकी क्रिकेट में पीच होता है। आप लोग जो भी हमारे प्रिय साथी क्रिकेट खेलते होंगे उनको पता होगा पीच पीच किस में होता है, क्रिकेट में होता है। तो ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे, ए वालों को मारेंगे। यानी आप लोग क्रिकेट इस प्रश्न का क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को बताया था हमने कि प्रश्न में ही सब कुछ छिपा होता है, बस आप लोग को थोड़ा जानकारी की अति आवश्यकता है। ठीक है, चलते हैं स्टेप बाय के लिए नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। आज के जो छठवां प्रश्न हमारा है, ग्रह से प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो जियोग्राफी का प्रश्न साथ में बोला हमारा, सभी ग्रह होगा, या ग्रह है। ठीक है, सभी ग्रह हैं। ठीक है, यह सभी ग्रह हैं, ग नहीं रहेगा वहाँ पे। तो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमते हैं। तो सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमते हैं। क्या अर्धवृत्ताकार में घूमते हैं, दीर्घवृत्ताकार में घूमते हैं, वर्गाकार में घूमते हैं, वृत्ताकार में घूमते हैं। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। जियोग्राफी का प्रश्न हमारा है, ध्यान रखना, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमते हैं। कक्षा में घूमते किस में घूमते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, दीर्घवृत्ताकार होगा। क्या होगा, दीर्घवृत्ताकार में ही घूमते हैं। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। ऑप्शन नंबर बी वाला, ऑप्शन नंबर बी वाला इस प्रश्न का जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, अच्छे से बताते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, जो आज का हमारा प्रश्न नंबर है 7वां। तो 7वां प्रश्न क्या बोला साथी, कोशिका के सूत्र विभाजन के पश्चात जनक कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में बचती हैं। तो संतति कोशिका में बचते हैं। तो साथी लोग बताएंगे इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो सकता है, जो हमारा बायोलॉजिकल से प्रश्न पूछा है। बाकी हमने आप लोग को बताया था कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, अगले वीडियो में इस वीडियो में चर्चा कर लेते हैं साथियों। ठीक है, आप लोग की हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, जियोग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, स्ट्रेटेजी हो गए आप लोग के। ठीक है, ये सबसे आप लोग के अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी हर एक वीडियो मैंने बता दी, हर एक वीडियो में मैं आप लोग को बता देता हूँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों को ही देखते बता देता हूँ या प्रश्न कहाँ से पूछा गया है साथियों, पूछा जाएगा साथियों। ठीक है, तो बस आप लोग वीडियो को फुल वॉच करेंगे, आप लोग को खुद समझ आ जाएगा किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे। ठीक है, आप लोग को जीके जैसे में ना मैं बता रहा हूँ ना, 50 में से 45 से 40 प्रश्न हम लोग करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है आप लोग से। ठीक है, बहुत से ऐसे छात्र छात्राएं होते हैं जो बोलते हैं हम जीके जैसे हमारा स्कोर नहीं होता है। अरे भाई कहाँ से स्कोर होगा। बाकी आप लोग PYQ प्रैक्टिस पे सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए। आप लोग का सिलेक्शन कैसे नहीं होगा, कैसे स्कोर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो मेरी बातों को मानिए, अपना कार्य कीजिए, देखिए नहीं होता कैसे। ठीक है, तो बताएंगे आप लोग इस 7वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, कोशिका के सूत्र विभाजन के पश्चात जनक कोशिका की तुलना में संतति कोशिका है। तो बता दें साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, अधिक है, बराबर है, कम है, दो गुने है। तो बता दें साथियों आप लोग का बराबर, बराबर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बराबर। ठीक है, इसका चिन्ह है बराबर का, ऑप्शन नंबर बी वाला। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं स्टेप बाय के लिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को पढ़ते हैं। आज के जो हमारा प्रश्न नंबर है 8वां प्रश्न क्या है साथी लोग बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। तो 8वां प्रश्न बोला, मौजूदा सेवा को एक नई सेवा के रूप में फिर से लागू करने के लिए दिए गए अनुदान को कहा जाता है। तो मौजूदा सेवा को एक नई सेवा के रूप में फिर से लागू करने के लिए दिए गए अनुदान को कहा जाता है। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। बताएंगे अतिरिक्त अनुदान है, टोकन अनुदान है, अनुपूरक अनुदान है, अधिक अनुदान है। तो बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए, बता दें साथियों आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर टोकन। क्या होगा, टोकन अनुदान, टोकन अनुदान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे आप लोग। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टेप बाय के लिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, आज का 9वां प्रश्न है। तो 9वें प्रश्न को पढ़ते हैं, बताते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है।
तो बोला है चित्तौड़ा में विजय स्तंभ की स्थापना किसने कराई। चित्तौड़ा, ठीक है, चित्तौड़ा में विजय स्तंभ की स्थापना किसने कराई। तो राणा प्रताप ने कराया, राणा कुंभा ने, राणा सांगा ने, राणा उदय ने। ठीक है, तो बताएंगे, देख सकते हैं एक ही जैसे सारे आंसर हैं, तो बता दें साथियों, राणा लिख दिया आप लोग के लिए। ठीक है, राणा। प्रताप है, कुंभा है, सांगा, उदय, क्या इसमें से राइट आंसर होगा। तो बता दें कुंभा आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या, राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर बी वाला इस प्रश्न का जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथी लोग अब हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट प्रश्न को। मैंने आप लोग को बताया था ये वीडियो हमारी बहुत ही छोटी होने वाली है साथियों। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 10 ही प्रश्नों को लिए हैं। तो साथियों बस आप लोग अच्छे से इन प्रश्नों को रट लेना, अपने नोटबुक में नोट भी कर लेना साथियों, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशलिस्ट प्रश्न है। ठीक है, तो बोला है प्रश्न हमारा, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है। तो आप लोग को पता भी होगा, बहुत ही सिंपल प्रश्न है आप लोग का, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आप लोग को कार्यकाल पता होगा, 5 ईयर का होता है। ठीक है, 5 वर्ष का होता है, यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। हमने देख लिया पूरे कितने प्रश्नों को, पूरे 10 प्रश्नों को बता दिया आप लोग को अच्छे से। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को। कोई भी डाउट हो तो मैं आप लोग को इंस्टाग्राम का मैं लिंक भी दे रहा हूँ इसमें साथियों। ठीक है, इंस्टाग्राम का मैं लिंक भी दिया हूँ साथियों। ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक से आप लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, अपना DM में कुछ भी पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। बाकी मैं ID बता देता हूँ, क्या है, कॉप सौरभ सैनी। ठीक है, कॉप सौरभ सैनी आप लोग सर्च करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को ID मिल जाएगी, उसमें आप लोग मुझसे पर्सनली कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, इसी पर अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।